तरफ तो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो भी करनाल के अंदर धरने पर बैठ चुके हैं। क्या कुछ इनकी मांगे है वो इन्हीं से जानेंगे। एक बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठ चुके हैं। ये तस्वीरें जो है करनाल के जिला हम धरने पे बैठे हैं हमारे इलाके का पानी बचाने के लिए। हम धरने पे बैठे हैं हमारी जो मिट्टी है उसको बचाने के लिए, हमारे जो स्वास्थ्य है उसको बचाने के लिए हम धरने में बैठे हैं। हमारे आसपास जो नकारात्मक जो सोच बन गई है किसानों के खिलाफ उसका जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। कृषि विभाग में जो बेकार रत्ती जो चीज़ें चल रही हैं, जो पब्लिक का जो पैसा खराब हो रहा है उसको उजागर करने के लिए हम बैठे हैं। जो हमारा विभाग है आखिरी सांसें गिन रहा है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जो बार बार किसानों को दोषारोपण किया जाता है कि किसान ने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, उनका एक्सेस यूज करने के बाद अब अपनी उत्पादन शक्ति बढ़ाई है और वो उसका उत्तरदायी है। तो मैं उनको सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि किसान ने कभी नहीं कहा कि वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डालेगा। जब विभाग की स्थापना हुई तो उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा ढिंढोरा पीटा गया कि ग्रीन रिवोल्यूशन लाया है, इतने गुना हमने अपनी किसानों की पैदावार बढ़ा दी है। अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, हमारी पैदावार काफ़ी बढ़ चुकी है। जब अवार्ड मिलने का टाइम आता है तो वो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं, अवार्ड लेते हैं और बाद में जब सारी व्यवस्था चली गई, जब उनका पैदावार बढ़ गई, उसके बाद सेकंड जो ग्रीन रिवोल्यूशन लाना था उसको दरकिनार कर दिया गया। जो हमारे ऑफिस वर्ल्ड बैंक के थ्रू हर गांव में लगभग 6 गांव के आसपास एक कृषि विकास अधिकारी का ऑफिस खोला गया था, उनको सबॉर्डिनेट साथ दिए गए थे और सारा व्यवस्थित तरीके से उनको रखा गया था। वो सारा का सारा खत्म कर दिया है, उनसे भी उनका पेट नहीं भरा। तो अब उन्होंने एक ये ड्राफ्ट तैयार किया है। ये ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट में जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारा ये ड्राफ्ट कृषि विभाग का ड्राफ्ट है, जिन्होंने आगे आने वाला जो समय है उसमें इसमें लिखा है कि भी हम ब्लॉक में हम अधिकारी को नहीं रखेंगे। अब पहली दफा तो जो किसान है, जो किसान गांव में रहता है, गांव के ऑफिस को इन्होंने खत्म कर ही दिए। अब ये कह रहे हैं कि ब्लॉक में भी हमारे को जरूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद ये कहेंगे हमें ब्लॉक में, सब डिवीजन में भी जरूरत नहीं है। आखिर में डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस रह जाएगा। इसके खिलाफ ये जो षड्यंत्र चल रहा है ताकि हमारा बाद में ये ना कह सके कि भी जब ये व्यवस्था चकनाचूर हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे, मुखदर्शक क्यों बन के बैठे हुए थे। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम हर वो चीज़, हर वो स्कीम के बारे में पूरी जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ वो सारी चीज़ें बताएंगे जो बताने की हैं। विभाग में कैसे पब्लिक का पैसा बर्बाद किया जा रहा है अपने स्वार्थ को लेके, अपनी निजी जो रिटायर हो चुके हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना अगले साल रिन्यू करवाने के लिए वो लोग बैठे हैं। और जो दूसरे जो पॉजिटिव मानसिकता के जो अधिकारी बैठे हैं उनका मार्ग जो वो है डाइवर्ट कर देते हैं, उसको चीज़ को दरकिनार कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हरियाणा सरकार का एक बयान भी आया हुआ है कि जो किसानों का ऋण है वो माफ कर दिया गया है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम ऋण के ऊपर या कोई और है वो किसान और जो सरकार है उसकी अपनी पॉलिसी है, वो किस तरह से सरकार को चलाती है। हमारा जो मुद्दा है जो किसान तक डॉक्टर पहुंचाने का है। जैसे लगभग हर गांव में, मैक्सिमम गांव में जो पशु चिकित्सालय है वैसे ही प्लांट क्लिनिक होने चाहिए थे। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन को बढ़ावा देते हुए ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए था। आज कोई भी आदमी अगर आपको हाथ में लेके गेहूं दिखाता है, कोई फ्रूट दिखाता है, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है कि उसमें कितने उसके अंदर पेस्टिसाइड हैं, कितने उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, क्या कितना वो ऑर्गेनिक है तरीके से उगाया है, कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये ड्राफ्ट चिल्ला के कह रहा है कि ये ऐसे कमीशन खोर लोगों ने, ऐसे जो बिके हुए लोग हैं उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, अपनी नौकरी के लिए बिके हैं। ये जो तंत्र है, जो चापलूस तंत्र है, जो ये हमारा जो पेस्टिसाइड का जो गिरोह है, उनके फेवर में ये ड्राफ्ट आया है। हमने अपना ड्राफ्ट बनाया है और मुख्यमंत्री जी को भी, मंत्री जी को भी हमने ये ड्राफ्ट दिया है। अब हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये ड्राफ्ट
1% भी अगर साबित सही हो जाता है तो हम धरने पे नहीं आएंगे, हम अपनी डिमांड नहीं करेंगे। 100% जीरो इसकी वैल्यू है। हमने इसमें पूरी की पूरी अच्छी लेबोरेटरी, जिसमें हर आदमी अपना प्रोड्यूस जो वो खा रहा है उसको चेक करवा सकता है, कितने न्यूट्रिशन वैल्यू है वो चेक करवा सकता है, किसान को अच्छा बीज मिले, एक्सीलेंस सेंटर के बारे में व्यवस्था की गई है। किसान जाके ऑफिस में जो प्लांट क्लिनिक है, जो कृषि अधिकारी के ऑफिस है, वहाँ जाके सारी की सारी जो जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। हर जानकारी, हर व्यवस्था, हर सुविधा उसको गांव लेवल पे मिले। हमने वो ड्राफ्ट बनाया है, किसान हित के में ड्राफ्ट बनाया है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को चकनाचूर करने के उद्देश्य से अभी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम इसके मुख्य दर्शक बने रहना नहीं चाहते हैं और आगे इन फ्यूचर जब भी मौका मिलेगा हम किसी भी हद तक इसको लागू करवाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, इस व्यवस्था को बचाने के लिए, इस एनवायरनमेंट को, मिट्टी को, पानी को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है। मैं कृषि विकास अधिकारी जो संगठन है उसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ। जी सर, जैसे कि हर जिले में एफएसआई भी है, वहाँ पर जाके भी आप जांच करवा सकते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाके जांच करवा सकते आप? हर जिले की पहले तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। ये कृषि विकास अधिकारी संगठन का आज धरना है। मेरा नाम गुलतान सिंह है। भारतीय किसान संघ एक राष्ट्र लेवल की विंग है, उसका मैं प्रांत मंत्री के नाते जिम्मेवारी है। तो ऐसा है जी, जो जब मुख्यमंत्री पे ही हमारी मांग चली गई, यही विषय हमने 12/7 में मुख्यमंत्री जी को दिया था। लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो आसपास का जो वातावरण है, जो अधिकारी लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं जिनसे आज ये मांग की जा रही है, जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया है किसान का गला घोटने के लिए, उनके लिए ये बैठे हैं। तो यही मांगे हमने दी थी मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो जो हमने मांगे दी थी वो कहीं धरातल पे होंगी। मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता कि वो कहाँ होंगी, और जिनके लिए वो मुख्यमंत्री जी ने दिए होंगे उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ होंगी। इसलिए किसान को कहीं ना कहीं भगवान के भरोसे छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो ये अधिकारी हैं, आज कृषि विकास अधिकारी बैठे हैं, तो इनका तो मैं भारतीय किसान संघ का प्रांत मंत्री होने के नाते धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रत्येक गाँव में 30 आज पेस्टिसाइड की वजह से प्रकोप को रोकने के लिए, कामों को रोकने के लिए, धरती माता को बचाने के लिए, इसलिए हमारी मेरी प्रॉपर ये मांग है आज इस तरह में जो इन अधिकारियों की मांग है वो कृषि के लिए और किसान के लिए और देश के लिए कारगर सिद्ध होगी अगर ऐसा नहीं करती सरकार। क्योंकि मैं वैसे अपने शब्दों में ये नहीं बोल सकता ऐसा नहीं करती, क्योंकि सरकार करना चाहती है, लेकिन उच्च अधिकारी है जो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। वास्तव में अगर ग्रामीण समाज का अगर पूरा ज्ञान है, जो ये अधिकारी बैठे हैं इनको है। इसलिए मेरी सरकार से प्रांत मंत्री होने के नाते भारतीय किसान संघ का ये मांग है कि इन अधिकारियों की, इन देशभक्त अधिकारियों की मांग को जल्दी सिरे से ही इसका निर्वहन करना चाहिए। नहीं तो जहां तक ये अधिकारी इस मुहिम को लेके जाएंगे, भारतीय किसान संघ हरियाणा का इनके साथ पूरा समर्थन रहेगा। आज केवल कृषि विकास अधिकारी बैठे हैं, अगर अगला कोई भी धरना होगा उसमें अधिकारियों जितनी संख्या किसानों की भी रहेगी। इसलिए हमारी सरकार से एक ही मांग है, इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरी करें। फरवरी से वहाँ पर बैठे हुए उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया था, लेकिन तारबंदी करके उनको बीच में ही रोक दिया गया, बैरिकेडिंग। ऐसा है जी, देखो हरियाणा का किसान तो इसमें ज्यादा नहीं था, पहले भी आंदोलन उधर से ही आया था और आज भी आंदोलन उधर से ही आया था। तो मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, जहाँ ऐसे आंदोलन चलते हैं वहाँ सरकार का कम नुकसान होता है और समाज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आज जहां दिल्ली के पास धरना लगा था, अगर उन लोगों की स्थिति हम वास्तविक जाने तो मुझे नहीं लगता उन लोगों की भरपाई हो पाएगी। ठीक है, मांग है एमएसपी की, सरकार से भी आग्रह है कि उन किसानों की मांग को पूरा कर देना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, सरकार तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगी है और दिल्ली में कुछ अधिकारी भी हैं जिनको जो है वहाँ निष्कासित कर दिया गया उनके कार्य से। ऐसा है जी, हर व्यक्ति का अपना तरीका काम करने का है। अगर उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी मिली है तो जब ही तो वो निष्कासित किया है। भ्रष्टाचार तो खत्म करना चाह रही है। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही है और ये जो आज इन देशभक्त अधिकारियों की मांग है इसको भी लागू करना चाहती है। लेकिन बीच में जो
राक्षसी का काम कर रहे हैं। बीच में जो देश किसान विरोधी नीतियों का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन उनको एक सबक सिखाने का भी काम करे सरकार, यह ऐसा निवेदन है। जनता तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से जो है आज कृषि अधिकारी भी धरने पर बैठे हैं। आम जनता जो है वो सड़कों पर नजर आती थी, लेकिन कृषि अधिकारी भी जो है सड़कों पर नजर आने लगे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और करनाल की सड़कों पर कृषि अधिकारी बैठे हैं। लगातार अपनी मांगे मानते रहते हैं, लगातार अपनी मांगों के लिए जो है किसान जो है आंदोलन पर उतरते हैं। दूसरी तरफ अब जो है कृषि अधिकारी भी आंदोलन के लिए बैठ चुके हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जनता की आवाज से तस्वीरें दिखा रही थी। जय हिंद, जय भारत।